और लालू जी ने मुझे बुला करके इस बात को कहा था कि नागमणि जी, हेलीकॉप्टर आपको देते हैं, हेलीकॉप्टर से घटना पर जाइए, शकुनी चौधरी और उसके परिवार को दुरुस्त कर देना है। प्रशांत जी, कोई फायदा आपका होने वाला नहीं है। और पूरे बिहार में कुशवाहा समाज में इतना क्रोध है, गुस्सा है। और प्रशांत किशोर कह रहा है कि आप कभी एमएलए बने हैं। अरे ये बात है कि जहां जहां ये कैंपिंग किए, चाहे प्रधानमंत्री जी के लिए, चाहे नीतीश कुमार जी के लिए, चाहे ममता दीदी के लिए, अगर ये इतने काबिल थे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में इन्होंने कैंपिंग किया, नीति निर्धारण किया, तो मात्र 2-3 एमएलए बना। तो ये टोटल बकवास, नहीं ठीक है, आप बकवास ही कर रहे हैं। आप सम्राट चौधरी को क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर पूछ रहे हैं कि डिलीट की उपाधि है, मैट्रिक कब पास की है? मैट्रिक पास किया तो बता दे सम्राट चौधरी की मैट्रिक पास किया, दस्तावेज रख दे, क्या दिक्कत है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया है प्रशांत किशोर ने उम्र की हेराफेरी का, उम्र की हेराफेरी करके हत्या की सजा से बचने का, नाम बदलने का और कई तरह के आरोप लगाए हैं। और इन आरोप और प्रत्यारोपों की लड़ाई में 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री कूद पड़े हैं। एक आरके सिंह, जिन्होंने कहा कि भाई जिन पर आरोप लगे हैं उनको सफाई देनी चाहिए, सफाई है तो ठीक है, नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए। दूसरे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, जिन्होंने कहा कि भाई सफाई देनी चाहिए, सफाई तो देना चाहिए। और एक तीसरे पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ हैं, नागमणि। सम्राट चौधरी आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, बिहार में डिप्टी सीएम हैं, और उन पर आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर। आरोप बहुत गंभीर हैं, यहाँ तक कि बिहार के एक बहुचर्चित हत्याकांड, गौतम शिल्पी हत्याकांड को लेकर भी उन पर आरोप लगा रहे हैं। आप ही की पार्टी के 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, 2 बड़े नेता हैं जो कह रहे हैं कि सफाई दीजिए सम्राट चौधरी जी। आपकी क्या राय है, सफाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देखिए, आरके सिंह और अश्विनी चौबे जी ने कहा है कि सफाई देना चाहिए, ये बिल्कुल पार्टी के हित में है, मैं मानता हूँ। ऑलरेडी सम्राट चौधरी ने मीडिया के सामने इन्होंने सब बातों का खुलासा किया है और उन्होंने कहा कि हमारा कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उस जहां 7 कुशवाहा लोग की हत्या हुई थी, जिसमें तारनी प्रसाद सिंह पूर्व मंत्री के बेटे भी मारे गए थे, वो हम लोग के अपने संबंधी है। और लालू जी ने मुझे बुला करके इस बात को कहा था कि नागमणि जी, हेलीकॉप्टर आपको देते हैं, हेलीकॉप्टर से घटना पर जाइए, शकुनी चौधरी और उसके परिवार को दुरुस्त कर देना है। लेकिन उसी टाइम में देर देर उनके पिता ने स्टेटमेंट दिया कि शकुनी चौधरी का या उनके परिवार का कोई दोष नहीं है। और मैंने लालू जी को कहा कि जब उनके फादर ही इस बात को बोल दिए, तारनी प्रसाद सिंह पूर्व मंत्री ने जब कह दिया इस बात को, तो फिर कोई एक्शन का तो सवाल ही नहीं है। शकुनी चौधरी या उनका परिवार कोई दोषी नहीं है। तो ये, लेकिन जानबूझ करके शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी, उनके परिवार को तंगो तबाह करने के लिए जितना लालू यादव की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से बेमतलब कार्रवाई करना चाहिए, उन्होंने किया। और उसी क्रम में सम्राट चौधरी जी जेल में गए थे। लेकिन उस समय उस समय नीतीश कुमार विपक्ष एक तरह से नेता थे, और उन्होंने बिल्कुल इस बात को कहा था कि जानबूझ करके शकुनी चौधरी और उनके परिवार को फंसाया जा रहा है। ये कोर्ट ने ऑलरेडी सम्राट चौधरी को बरी किया।
नहीं, तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, माफ कीजिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की उम्र 26 साल थी, उन्हीं के दस्तावेज के मुताबिक उस वक्त, तो वो नाबालिग कैसे हो सकता है? कोर्ट ने गलती से बरी कर दिया। माने कोर्टे अब गलत हो गया, प्रशांत किशोर सही है। क्या बकवास वाला बात इन लोग करते हैं प्रशांत किशोर। बताइए, कोर्ट जो न्याय देता है, अब कोर्ट पर ही प्रशांत किशोर उंगली उठा रहे हैं। ये बचपना हरकत है, सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए। लेकिन प्रशांत जी, कोई फायदा आपका होने वाला नहीं है। और पूरे बिहार में कुशवाहा समाज में इतना क्रोध है, गुस्सा है सम्राट चौधरी जी पर बेमतलब आरोप लगाने का, इनको काफी नुकसान सहना पड़ेगा। और हम लोग का इंतजार बिहार के तमाम कुशवाहा समाज के लोग कर रहे हैं। जिस दिन अगर एक बार आह्वान करेंगे तो हजारों हजार कुशवाहा समाज का नौजवान जुटेगा। नहीं, वो ठीक है। और प्रशांत किशोर को धज्जी धज्जी उड़ा देगा। आप ठीक बताओ, जी। प्रशांत किशोर ये जो करोड़ों करोड़ रुपया रोज खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपया जो ला रहे हैं, इनके बाप का बाप पैसा देता है क्या? नहीं, तो उन्होंने बताया कि भाई कहाँ से ला रहे हैं। कहाँ से उन्होंने ला रहे उन्होंने हैं? कहा कि हम सलाह देते हैं, 2 घंटे की सलाह का 19 करोड़ रुपया लेते हैं। बड़का सलाह वाले हैं। मैं आपको एक बड़ा अच्छा बात बताना चाहता हूँ कि पिछले पार्लियामेंट के समय प्रशांत किशोर जी से मैं मिला था, और उन्होंने कहा कि नागमणि जी, आप कभी एमएलए बने? मैंने कहा कि कौन बात का आप नीति निर्धारक है ना। देश के पैमाने पर कभी कहते हैं कि हम बीजेपी को सत्ता में ले आए, कभी नीतीश कुमार को सत्ता में ले आए, और आपको ये भी पता नहीं है कि पूरे देश में नागमणि एकमात्र लीडर है, सबसे पहला लीडर जो लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार मंत्री। और प्रशांत किशोर कह रहा है कि आप कभी एमएलए बने हैं। अरे ये बात है कि जहां जहां ये कैंपिंग किए, चाहे प्रधानमंत्री जी के लिए, चाहे नीतीश कुमार जी के लिए, चाहे ममता दीदी के लिए, अगर ये इतने काबिल थे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में इन्होंने कैंपिंग किया, नीति निर्धारण किया, तो मात्र 2-3 एमएलए बना। तो ये टोटल बकवास, नहीं, ठीक है, आप बकवास ही कर रहे हैं। आप सम्राट चौधरी को क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर पूछ रहे हैं कि डिलीट की उपाधि है, मैट्रिक कब पास की है? मैट्रिक पास किया तो बता दे सम्राट चौधरी की मैट्रिक पास किया, दस्तावेज रख दे, क्या दिक्कत है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। आप ही की पार्टी के बड़े नेता भी यही बात कर रहे हैं, आरके सिंह भी यही कह रहे हैं कि भाई क्या दिक्कत है, बता ना दीजिए। ऑलरेडी सम्राट चौधरी जी प्रेस के माध्यम से पूरे बिहार का और देश की जनता को बता चुके हैं कि हम किस यूनिवर्सिटी से डीलेट में मिला है, उपाधि मिला है, ऑलरेडी बता चुके हैं। नहीं, अब मैट्रिक कब पास की है? अब इस पर अगर लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, अगर बकवास करेंगे तो उनको ईंट का जवाब पहाड़ से देंगे, कहीं नजर उजर नहीं आवेंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं नागमणि मेरा नाम है, नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। इसलिए होश में रहना चाहिए। आलतू फालतू सम्राट चौधरी पर या एनडीए के तमाम नेताओं पर जो उल्टा पलटा आरोप लगा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव में पता लग जाएगा कि किसमें कितना दम है। आपके कट्टर दुश्मन एनडीए में हैं, जिनसे आपका 36 का नहीं 72 का रिश्ता है, मैं तो कहूंगा सियासी रिश्ता, सियासी दुश्मनी, और बहुत भाव मिल रहा है उनको एनडीए में। उपेंद्र कुशवाहा की बात मैं कर रहा हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे भाई है। जब कभी लड़ाई था, कुछ मुद्दे पर था, लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा, नागमणि और सम्राट चौधरी बिल्कुल एक साथ है। और जब तीनों नेता हम लोग एक साथ हैं तो एक एकक वोट एनडीए को कुशवाहा समाज का मिलेगा, और एकक वोट के लिए विपक्ष को तरसना पड़ेगा। ये मेरा ऐलान है। चलिए, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।